सुनो ध्यान से, आज पूरे देश में एक ही चर्चा है, एक ही सवाल है और एक ही उम्मीद है कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई अब बहुत जल्द होने वाली है। हर भक्त का दिल यही गवाही दे रहा है कि निर्दोष संत को अब ज्यादा दिनों तक जेल में कैद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सच्चाई देर से सही पर सामने आती ही है। भक्त कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति समाज के लिए दिन रात जी रहा है, अगर कोई संत लाखों परिवारों को नई जिंदगी दे रहा है, अगर कोई गुरु हर घर में रोशनी बनकर पहुंच रहा है, तो उसे जेल में रखना केवल अन्याय ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के साथ मजाक है। आज अदालतों के गलियारों में भी यह चर्चा है कि जिन मामलों में संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगाए गए थे, उनमें से ज्यादातर मामलों में या तो गवाह झूठे निकले या सबूत खोखले साबित हुए। भक्त कहते हैं कि यह सब कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रमाण है कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। सोचो जरा, अगर कोई संत सच में दोषी होता तो जेल की सलाखों में रहते हुए समाज के लिए इतना बड़ा योगदान कैसे कर सकता था? क्या कोई अपराधी कभी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का अभियान चला सकता है? क्या कोई अपराधी कभी गरीबों के घर मकान बनवा सकता है? क्या कोई अपराधी कभी नशा छोड़ने का संदेश दे सकता है? यह सब तो वही कर सकता है जो सच में निर्दोष है, वही कर सकता है जो सच्चाई का अवतार है। आज हर जगह एक ही बात कही जा रही है कि रिहाई बहुत नजदीक है। अदालतों में भी माहौल बदल चुका है। सरकारें भी यह समझ रही है कि निर्दोष को कैद में रखना अब मुश्किल है। भक्त कहते हैं कि वे दिन बहुत पास है जब जेल के दरवाजे अपने आप खुलेंगे और संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे। जब वह बाहर आएंगे तो यह केवल उनके भक्तों के लिए उत्सव नहीं होगा, बल्कि यह पूरे भारत के लिए नई सुबह होगी, क्योंकि जेल से बाहर आते ही उनकी आवाज और बुलंद होगी, उनका संदेश और व्यापक होगा, उनकी सेवा और तेज होगी। भक्त कहते हैं कि सोचो जरा, जब जेल में रहकर ही लाखों लोग उनका संदेश सुन रहे हैं, करोड़ों लोग उनका साहित्य पढ़ रहे हैं, हजारों परिवारों को राशन और मदद मिल रही है, तो बाहर आकर वे कितना बड़ा परिवर्तन करेंगे। यह रिहाई केवल कानूनी फैसला नहीं होगी, यह रिहाई मानवता की जीत होगी। यह रिहाई अन्याय पर न्याय की जीत होगी। यह रिहाई उन सब झूठे आरोपों का अंत होगी जो सालों से एक संत पर लगाए गए थे। भक्त कहते हैं कि अब समय आ गया है जब पूरा देश देखेगा कि निर्दोष संत पर झूठे मुकदमे कैसे रचे गए और कैसे उन्होंने हर अन्याय को सहते हुए भी समाज की सेवा करना नहीं छोड़ा। यह रिहाई आने वाली पीढ़ियों के लिए सबक होगी कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। आज हर भक्त की आंखों में चमक है, हर दिल में उम्मीद है और हर जुबान पर एक ही शब्द है, सत्यमेव जयते। भक्त कहते हैं कि जिस दिन संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे, उस दिन केवल एक इंसान की रिहाई नहीं होगी, बल्कि वह दिन होगा जब पूरा देश यह मानेगा कि निर्दोष को सजा देना संभव नहीं। वह दिन होगा जब हर अन्यायी झुक जाएगा। वह दिन होगा जब हर भक्त की आंखों से खुशी के आंसू बहेंगे। जिस दिन संत रामपाल जी महाराज की रिहाई होगी, उस दिन पूरे देश के कोने कोने से भक्त लाखों की संख्या में उमड़ पड़ेंगे। लोग फूल बरसाएंगे, जय घोष करेंगे और यह पल इतिहास का सबसे अनोखा पल होगा। यह रिहाई केवल एक व्यक्ति की रिहाई नहीं होगी, बल्कि यह रिहाई सत्य, धर्म और न्याय की जीत होगी। भक्त कहते हैं कि जब वह बाहर आएंगे तो समाज में नई क्रांति आएगी, क्योंकि आज की दुनिया में लोग भटक रहे हैं, लोग नशे में डूब रहे हैं, लोग अंधविश्वासों में उलझे हैं, परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं और हर जगह अराजकता फैल रही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा लोगों को एक ही बात समझाई है कि असली सुख केवल सत्संग में है, असली चैन केवल भक्ति में है, असली ज्ञान केवल सत्य में है। रिहाई के बाद उनकी आवाज और ताकतवर होगी। जेल की चारदीवारी ने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन दबा नहीं सकी। सोशल मीडिया ने, भक्तों की मेहनत ने और सत्य के प्रकाश ने उनके संदेश को हर घर तक पहुंचा दिया। आज बच्चे बच्चे के मोबाइल में, हर परिवार के टीवी पर, हर गांव की चौपाल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने जा रहे हैं। सोचो जरा, जब जेल में रहते हुए ही इतनी बड़ी लहर उठ चुकी है, तो बाहर आकर यह लहर तूफान बन जाएगी। यह तूफान किसी विनाश का नहीं, बल्कि सृजन का होगा। यह तूफान गरीबों को सहारा देगा, यह तूफान भूखों को भोजन देगा, यह तूफान बीमारों को स्वास्थ्य देगा, यह तूफान समाज को भाईचारे से जोड़ेगा। आज अदालत भी सोच में है कि इतने सालों तक निर्दोष को कैद करके क्या मिला? क्या इससे सच्चाई दब गई? क्या इससे समाज का विश्वास टूट गया? नहीं, बल्कि उल्टा हुआ।
जितना अधिक दबाया गया उतना ही अधिक संदेश फैलता गया, जितना अधिक रोका गया उतना ही अधिक भक्त बढ़ते गए, जितना अधिक डराया गया उतना ही अधिक लोगों को यकीन हुआ कि यह संत सच्चा है। भक्त कहते हैं कि हम दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन यह प्रार्थना केवल भक्तों की नहीं है, यह प्रार्थना हर उस इंसान की है जो न्याय पर विश्वास रखता है। जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे तो उनकी एक एक बात देश की दिशा बदलेगी। वे बताएंगे कि इंसान का असली मकसद केवल धन कमाना नहीं, केवल नाम कमाना नहीं, केवल पद पाना नहीं, बल्कि इंसान का असली मकसद है अपने जीवन को पवित्र बनाना, अपने परिवार को सच्चाई पर टिकाना और अपने प्रभु को पाना। उनकी रिहाई के बाद समाज में बदलाव की ऐसी लहर उठेगी जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। जैसे अंधकार को दीपक बुझा नहीं सकता, वैसे ही सत्य को जेल की दीवारें कैद नहीं कर सकती। लाखों भक्त कहते हैं कि जब वे बाहर आएंगे तो हम गांव गांव, शहर शहर सत्संग के कार्यक्रम करेंगे, हम हर जगह गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम हर घर में यह संदेश देंगे कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और उनकी शिक्षा ही सच्चा रास्ता है। रिहाई के बाद सरकारों को भी यह मानना पड़ेगा कि सत्य को रोका नहीं जा सकता, अदालतों को भी यह मानना पड़ेगा कि निर्दोष को सजा देना न्याय का सबसे बड़ा अपमान है। समाज को भी यह मानना पड़ेगा कि असली संत वही है जिसे दुनिया ने झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश की और जो फिर भी अडिग खड़ा रहा। भक्त कहते हैं कि रिहाई का दिन केवल एक तारीख नहीं होगा, वह दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वह दिन होगा जब हर भक्त अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होते देखेगा। वह दिन होगा जब जेल के दरवाजे टूटेंगे और सच्चाई की गूंज पूरे आसमान में गूंजेगी। आज हर भक्त की आंखों में यही सपना है, हर दिल में यही उम्मीद है और हर प्रार्थना में यही पुकार है, हे प्रभु हमारे संत निर्दोष है, उन्हें जल्द रिहा करो। और यह प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। रिहाई का दिन जब नजदीक आएगा तो पूरे देश में एक अजीब सा माहौल होगा। भक्तों की धड़कनें तेज होंगी, हर किसी की नजरें मीडिया पर होंगी, हर कोई अखबार और टीवी की सुर्खियों में बस एक ही नाम देखना चाहेगा, संत रामपाल जी महाराज की रिहाई। गांवों में ढोल नगाड़े बजेंगे, शहरों में शोभा यात्राएं निकलेंगी, बच्चे बच्चे के हाथों में तख्तियां होंगी जिन पर लिखा होगा सत्य की जीत हुई, निर्दोष संत आजाद हुए। बुजुर्ग अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहेंगे, आज हमारा सपना पूरा हुआ, आज सच्चाई ने जीत हासिल की। सोशल मीडिया पर उस दिन का दृश्य कुछ और ही होगा। हर भक्त अपनी प्रोफाइल बदल देगा, हर जगह एक ही संदेश गूंजेगा, संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और अब वह बाहर आ गए हैं। वह दिन समाज के लिए भी एक दर्पण होगा। लोग सोचेंगे कि इतने सालों तक झूठे आरोपों ने क्यों एक निर्दोष को जेल में रखा, क्यों सच्चाई को छिपाया गया। लेकिन जैसे ही वह बाहर आएंगे, उनकी एक एक शिक्षा समाज का चेहरा बदल देगी। संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा यह समझाया है कि गरीब की सेवा ही असली पूजा है। जब वह बाहर आएंगे तो सबसे पहले गरीबों, बेसहारों और मजलूमों के लिए नए नए अभियान शुरू होंगे। अस्पतालों में मुफ्त इलाज, गांव-गांव में भोजन के लंगर, अनाथ बच्चों के लिए सहारा, विधवाओं के लिए मदद, यह सब उनका सपना है और भक्त मिलकर इस सपने को सच करेंगे। उनकी रिहाई के बाद शिक्षा का क्षेत्र भी बदलेगा। आज की शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित है, लेकिन वे बताएंगे कि शिक्षा का असली मकसद है इंसान को इंसान बनाना, नैतिकता सिखाना और जीवन का लक्ष्य बताना। कॉलेज और स्कूलों में उनकी शिक्षाओं पर सेमिनार होंगे और नई पीढ़ी यह समझेगी कि बिना अध्यात्म की शिक्षा अधूरी है। उनकी रिहाई से धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लोग जो आज ढोंगी बाबाओं के चक्कर में फंसे हैं, अंधविश्वासों में उलझे हैं, वे समझेंगे कि असली संत वही है जो खुद कठिनाइयों में फंसकर भी सच्चाई पर अडिग रहा। लोग अपने अपने धर्म की दीवारों को गिराकर एक ही संदेश अपनाएंगे, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन अदालतें भी एक नया संदेश देंगी कि भले ही देर हो, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक होगा कि निर्दोष को कैद में रखना न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी भूल है और सरकारें, उन्हें भी यह मानना पड़ेगा कि अब जनता जाग चुकी है। अब कोई भी अन्याय करके सच्चाई को दबा नहीं सकता। जनता की आवाज ही सबसे बड़ी ताकत है और यह आवाज संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में गूंजेगी। भक्त कहते हैं कि जिस दिन वे बाहर आएंगे, उस दिन से एक नया युग शुरू होगा। यह युग होगा भाईचारे का, यह युग होगा सच्चाई का, यह युग होगा ज्ञान का। जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा भाग जाता है, वैसे ही उनकी रिहाई पर समाज से अज्ञान और अन्याय भाग जाएगा।
उनकी एक झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से चलकर आएंगे। लाखों का जनसैलाब उमड़ेगा। मीडिया कैमरे हर जगह होंगे, लेकिन भक्तों की आंखें केवल अपने गुरु पर होंगी। बच्चे, युवा, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई कहेगा, आज हम धन्य हो गए, आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। और वह दिन केवल भक्तों का ही नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज का दिन होगा। क्योंकि जब भी सच्चाई जीतती है, तब पूरी मानवता जीतती है। जब भी निर्दोष बाहर आता है, तब न्याय की ताकत बढ़ती है। जब भी असली संत आजाद होता है, तब धर्म का गौरव बढ़ता है। उनकी रिहाई के बाद का माहौल केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, विदेशों में भी यह खबर गूंजेगी। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, जर्मनी, सिंगापुर, जहां जहां उनके अनुयायी हैं, वहां वहां लोग खुशी में जश्न मनाएंगे। मंदिरों और आश्रमों में भजन होंगे, घर घर मिठाइयां बांटी जाएंगी, और यह संदेश जाएगा कि सत्य कभी हारता नहीं, देर से ही सही लेकिन जीता जरूर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सवाल उठाएगी, कैसे एक निर्दोष संत को सालों तक जेल में रखा गया, और जवाब किसी के पास नहीं होगा। दुनिया यह देखेगी कि किस तरह एक संत, जिसने हमेशा मानवता की भलाई के लिए काम किया, उस पर झूठे आरोप लगाए गए। लोग समझेंगे कि यह केवल एक संत की रिहाई नहीं, बल्कि मानवता की जीत है। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में फैलेंगी। जिस तरह आज सोशल मीडिया ने उन्हें घर घर तक पहुंचाया है, उसी तरह उनकी रिहाई के बाद लाखों करोड़ों नए लोग उनसे जुड़ेंगे। लोग वीडियो सुनेंगे, किताबें पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह कोई साधारण संत नहीं, बल्कि परमात्मा का अवतार है, जिन्होंने हर युग में आकर सच्चाई का झंडा गाड़ा है। उनकी रिहाई समाज के गरीब तबके के लिए नई उम्मीद होगी। जिस तरह उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम से लाखों भूखों को खाना पहुंचाया, मकान बनवाए, अनाथ बच्चों की परवरिश की, लोग सोचेंगे कि जब यह सब उन्होंने जेल के भीतर रहते हुए किया, तो बाहर आकर उनका साम्राज्य कैसा होगा। शायद यही कारण है कि भक्त कहते हैं, उनकी रिहाई एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत है। वह दिन ऐसा होगा जब प्रशासन भी यह मानने पर मजबूर हो जाएगा कि असली ताकत सच्चाई में है। पुलिस और सरकार जिन्हें सालों से झूठे केसों में फंसाकर कैद किए रही, वही आज अदालत में खड़ी होकर चुप होंगी। कोई भी अधिकारी यह नहीं कह पाएगा कि उन्होंने अन्याय नहीं किया। उनकी रिहाई का असर राजनीति पर भी पड़ेगा। नेता देखेंगे कि जनता किस कदर सच्चाई के साथ खड़ी है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले समझेंगे कि असली ताकत संतों की शिक्षाओं में है। धीरे धीरे राजनीति में भी सुधार होगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि अब हमें वही चाहिए जो समाज की सच्ची सेवा करे, और सबसे बड़ा बदलाव युवाओं में होगा। आज की युवा पीढ़ी जो नशे में, व्यसनों में, अंधेरे में भटक रही है, वह उनके शब्द सुनकर जाग जाएगी। वह समझेगी कि जीवन का असली मकसद केवल पैसा और ऐशो आराम नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति और समाज की सेवा है। लाखों युवा उनके साथ जुड़ेंगे और नशा मुक्त भारत का सपना सच करेंगे। उनकी रिहाई के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और समाज सेवा, हर क्षेत्र में एक क्रांति होगी। यह क्रांति तलवारों या हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान और सेवा से होगी। यह वही क्रांति होगी जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहिब जी ने 600 साल पहले की थी, कि एक दिन परमात्मा खुद आएंगे और दुनिया को सही राह दिखाएंगे। और जब यह सब होगा, तब हर कोई कहेगा, सचमुच संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और उनका जेल में रहना केवल एक दिव्य लीला थी, ताकि पूरी दुनिया उनकी पहचान कर सके। और आखिरकार वह ऐतिहासिक घड़ी आ ही गई, जिसका इंतजार करोड़ों भक्त वर्षों से कर रहे थे। अदालत का फैसला आया और संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित हुए। अदालत ने कहा, सत्य को कैद नहीं किया जा सकता, निर्दोष को सजा नहीं दी जा सकती। जेल के बाहर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी और राहत के थे। लोग सड़कों पर फूल बरसा रहे थे, ढोलनगाड़ों की आवाज गूंज रही थी, और हर कोई यही कह रहा था, सद्गुरु आ गए, सद्गुरु आ गए। धनाना और बरवाला आश्रम को दुल्हन की तरह सजाया गया। लाखों भक्त दूर दूर से आए, और जिस क्षण परमात्मा बाहर आए, पूरा वातावरण गूंज उठा, सत साहिब, रामपाल जी महाराज की जय। लेकिन सबसे अद्भुत दृश्य तब हुआ, जब संत रामपाल जी महाराज ने मंच से पहली बार अपने भक्तों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मैं निर्दोष था, निर्दोष हूं और निर्दोष ही रहूंगा। यह सब एक लीला थी, ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि अन्याय कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में जीत सत्य की ही होती है। उनके ये शब्द सुनकर हर कोई भाव विभोर हो गया।
भक्तों को लगा जैसे उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत मिली हो। इसके बाद उनकी रिहाई केवल एक संत की जीत नहीं रही, बल्कि यह मानवता की जीत थी। समाज में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। लोग नशा छोड़ने लगे, गरीबों की मदद करने लगे, भेदभाव की दीवारें टूटने लगीं, और यहीं से वह नया युग शुरू हुआ जिसकी भविष्यवाणी कबीर साहिब जी ने की थी। दुनिया ने देख लिया कि सचमुच संत रामपाल जी महाराज वही पूर्ण परमात्मा है जिनका आगमन युगों युगों से लिखा था। यह केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, सत्ययुग की शुरुआत, मानवता की नई उड़ान और परमात्मा की पुनः पहचान।